धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज पावन और पवित्र शब्द में राग आसा बाणी धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि साध संगत जी इंसान के बीच पांच जो विकार होते हैं, इंसान में पांच दोष हैं और अज्ञानता के कारण बिना गुरु के ज्ञान के ये जो जीव है, सतगुरु जी फरमाते हैं ये अपने जीवन का जो है नाश कर रहे हैं। साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी का फरमान है कि ये बहुमूल्य जो जीवन है उस परमात्मा की कृपा से मिला है। सतगुरु कबीर साहिब महाराज जी का फरमान है, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानुष देही पाई। इस देही को सिमरै देव सो देही पज हर की सेव। के साथ संगत जी उस परम पिता परमात्मा की हम पर कृपा हुई, फिर कहीं जाके हमें ये शरीर मिला है। पर सतगुरु जी फरमाते हैं गुरु के ज्ञान के बिना ये जो जीव है इसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, और गुरु के ज्ञान के अभाव में ये जो जीवन है इसका नाश हो रहा है। कोई नशे करता है, कोई मैं मेरी का अहंकार करता है साध संगत जी, कोई एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, कोई वहम भरम अडंबर पखंड में फंसा हुआ है, कोई जात पात में विश्वास रखता है। और सतगुरु रविदास महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि इस जीव के ऊपर साध संगत जी पांच जो विकार हैं उनका असर है, पांच दोष हैं। और ऐसे जीवों की सतगुरु रविदास महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं जिनके अंदर एक एक दोष है। और सतगुरु जी फरमाते हैं जब एक दोष वाला जो जीव नहीं बच सका, हे इंसान तू कैसे बचेगा। मृग मीन बेरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै ताकि के तक आस। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं हिरन, मच्छी, भौरा, भंवरा, पतंगा और हाथी, साध संगत जी इनके अंदर एक एक दोष होता है और इस दोष की वजह से इनका नाश हो जाता है। जो हिरन है साध संगत जी, उसको जो दोष है सतगुरु जी फरमाते हैं कि उसे कन रस संगीत सुनने का शौक है साध संगत जी, उसको बड़ा अच्छा लगता है संगीत सुन के, वो उसमें मगन हो जाता है। और जब किसी शिकारी ने हिरन का शिकार करना हो, उसको पकड़ना हो, वो संगीत बजाता है साध संगत जी कंडे हेड़े का, और हिरन वो नाद सुन के, वो संगीत सुन के उसमें मगन हो जाता है और शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी उसको बेच देता है, उसको मार देता है साध संगत जी, और एक दोष होने की वजह से उसने अपना नाश करवा लिया। इसी तरह आगे सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं जो मच्छी होती है उसको जीभ का स्वाद है साध संगत जी, और जब शिकारी ने मच्छी को पकड़ना हो वो पानी में जाल फेंकता है साध संगत जी, और जो कुंडी होती है उसके साथ मांस का टुकड़ा लगा के वो फेंकता है, मच्छी उसके जाल में फंस जाती है। और जीवा के स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए वो जो मच्छी है वो भी अपना उसमें मुंह फंसा देती है, और शिकारी उसको पानी से बाहर निकाल के उसे मार देता है। इसी तरह भंवरा साध संगत जी उसे सुगंधी का रस है, नक रस, और वो अपनी जान गंवा लेता है साध संगत जी। जब वो सूर्य उदय होता है, जो कमल का फूल है वो खिल जाता है, और भंवरा उस सुगंधी को लेने के लिए उस पर बैठ जाता है और वो सुगंधी में मगन हो जाता है।
और जब शाम ढलती है साथ संगत जी, सूरज ढलता है, सूरज छिपता है, कमल का जो फूल है वो बंद हो जाता है, और जो भंवरा है उसी में ही साथ संगत जी उसका दम घुट जाता है, वो मर जाता है। और जो पतंगा है, सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, उसे आंखों से देखने का रस है, दोष है। वो जब रोशनी को देखता है उसकी तरफ दौड़ता है, जब वो अग्नि को देखता है उसकी तरफ दौड़ता है, वो उसी में ही स्वाह हो जाता है, अग्नि में जल जाता है साथ संगत जी। और अंत में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमें हाथी की उदाहरण देते हैं कि जब शिकारी ने हाथी को पकड़ना हो, वो जो नकली हथनी है उसको बना देता है साथ संगत जी। और नकली हथनी को क्या करता है, हाथी को जाल में फंसाने के लिए एक जो खड्डा है वो खोद देता है, और उस खड्डे के ऊपर उसको ढक कर उसके ऊपर जो नकली हथनी होती है उसको खड़ा कर देता है। और हाथी के अंदर साथ संगत जी कामरस है, वो कामरस की वजह से उस खड्डे में गिर जाता है, शिकारी के जाल में फंस जाता है और महावत की सारी उम्र गुलामी करता है। और सदगुरु रविदास महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं कि इन जीवों के अंदर सिर्फ एक एक दोष है, एक दोष की वजह से वो अपना जो जीवन है वो बर्बाद कर देते हैं, नाश कर देते हैं साथ संगत जी। पर हे इंसान, तेरे अंदर तो 5 दोष हैं, तू कैसे बचेगा बिना गुरु के ज्ञान के? मृग मीन भिरंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जामै ताकी के तक आस। कि हे इंसान, जिन जीवों की सदगुरु रविदास महाराज जी उदाहरणा दे रहे हैं, हिरन, मच्छी, भंवरा, पतंगा, हाथी, इन सब में एक एक दोष है। हे इंसान, तेरे अंदर तो 5 दोष हैं, 5 विकार हैं, तू कैसे बिना गुरु के ज्ञान के बचेगा? सदगुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, भृंग पतंग कुंचर और मीना, मृग मरै से अपनों की ना। और इस जीव के अंदर 5 ऐसे दोष हैं, ऐसे ऐब हैं जो बिना गुरु के ज्ञान के साथ संगत जी जाते ही नहीं। फिर इस इंसान की कितनी की उम्मीद की जा सकती है? 5 दोख असाध जामै ताकी के तकास, माधो अविद्या हित कीना, बबेक दीप मलिन रहाओ। आगे धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमें समझाते हैं कि हे परमात्मा जी, इस जीव ने अज्ञानता में अपना हित जाना है। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें पहला उपदेश दिया ना साथ संगत जी, पढ़ो। सदगुरु रविदास महाराज जी ने भी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया था। माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलिन। और ये उस समय की बात है साथ संगत जी, जब शिक्षा पर किसी एक वर्ग का अधिकार था। और सदगुरु जी फरमाते हैं, जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते, चाहे वो संसारिक शिक्षा हो साथ संगत जी, चाहे फिर वो अध्यात्मक हो, गुरु का ज्ञान हो, हमारे लिए स्कूल और कॉलेज की जो पढ़ाई है बड़ी जरूरी है। हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े पोस्टों पे जा सके, अच्छे व्यापारी बन सके साथ संगत जी, राजनीति में आ सके, बड़े बड़े ऑफिसर बन सके। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, सदगुरु रविदास महाराज जी का यही फरमान है। और साथ 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 संगत जी हमें अपने बच्चों को अध्यात्मक ज्ञान भी देना है, गुरबानी का ज्ञान। वो इसलिए कहीं ये ना हो हमारे बच्चे पढ़कर बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं, पर मानसिक तौर पर वो वहम भरम आडंबर में फंसे रहें। और वहम भरम से बचाने के लिए, जीवन सफल करने के लिए सदगुरु रविदास महाराज जी की बानी बहुत जरूरी है। और इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं कि जिस इंसान के पास, जिस जीव के पास शिक्षा नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है ना साथ संगत जी, उसकी मत मैली रहती है।
इसलिए सतगुरु ने राग धनासरी में आरती रूपी शब्द में हमें सिखाया है, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, के हे जीव तू ज्ञान की जोत जगा, तू नाम की जोत जगा। साध संगत जी, सतगुरु ने हमें कोई दुनियावी जोत जगाने की बात नहीं कही। सतगुरु रविदास महाराज जी तो हमें समझा रहे हैं कि हे जीव तू ज्ञान की जोत जगा, गुरु के ज्ञान की जोत। और जिसके अंदर गुरु के ज्ञान की जोत जग जाती है ना साध संगत जी, उसके जो मन में अंधेरा है, कई जन्मों का जो अंधेरा जो हमारे मन में बना रहता है, अडंबर पखंड वहम भरम का अंधेरा, वो दूर होता है। माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलिन रहा। किस शिक्षा के अभाव की वजह से, गुरु के ज्ञान की अभाव की वजह से इसकी मत इतनी मैली हो चुकी है कि ये पाप करते हुए कभी सोचता भी नहीं। और साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं, कोई लालच में फंसा हुआ है। देखा है ना साध संगत जी, संसार में भाई भाई को धोखा दे रहा है, और कई ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। एक दोस्त अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, और बहुत इंसान जो नकली मिठाइयां बेचते हैं, नकली सामान बेचते हैं, कितने जीवों के, उनकी सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे इंसान हैं जो नशा बेचकर हमारे जो जवान बच्चे हैं उनको मार रहे हैं। तो साध संगत जी, बहुत इंसान है जो माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौर्यो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवण लगत है। कि साध संगत जी, बड़े ऐसे जीव हैं जो लालच में आकर माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब कुछ मिलता है बड़ा मान करते हैं, अभिमान करते हैं, और जब उनका नुकसान होता है रोते हैं, कुरलाते हैं। तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि हे जी, पैसा कमा पर पैसा ईमानदारी का। और साध संगत जी, आगे सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे लिए गुरु का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। तिरगत जोन अचेत संभव पुन पाप असोच, मानुखा अवतार दुर्लभ तेहि संगत पोच। आगे धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि साध संगत जी, परमात्मा ने अनेक जीवों की रचना की है, और बहुत जीव ऐसे हैं जिनके अंदर चेतनता नहीं है। और साध संगत जी, जो दिमाग, जो चेतनता परमात्मा ने इंसान को दी है, किसी जीव को नहीं दी। इसलिए सतगुरु ने हमें समझाया कि हे इंसान, हे जीव, तेरा जो जन्म है वो अवतारों के जैसे है। जैसे जो परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के अवतार हैं, ऐसे मनुष्य को परमात्मा ने पैदा किया है। और कोई ऐसा जीव नहीं है साध संगत जी जिसके अंदर चेतनता ना हो। परमात्मा ने हमें बड़ा अच्छा दिमाग दिया है, और उस दिमाग की मदद के साथ साथ संगत जी हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। बहुते जो जानवर हैं, जीव हैं, ऐसे हैं जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, क्योंकि उनमें चेतनता नहीं है। पर सतगुरु जी जीव को समझाते हैं कि तेरे अंदर तो परमात्मा ने दिमाग दिया है, हमें पता है क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सच है। और साध संगत जी, जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं ना, हमें परमात्मा की आवाज जरूर पड़ती है। वो परमपिता परमात्मा हमें आवाज मारता है कि हे मेरे बच्चे, ये काम मत कर। इसके जो रिजल्ट होंगे ना साध संगत जी, जो नतीजा होता है बहुत बुरा होता है। जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज जरूर आती है, मत कर। वो परमपिता परमात्मा सबको आवाज मारता है साध संगत जी। और यही चेतनता है। जब भी हम कोई अच्छा बुरा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अंदर से आवाज आती है, कर, बड़ी खुशी से कर, बड़ा अच्छा इसका जो रिजल्ट आएगा। पर जब हम बुरा काम करते हैं साध संगत जी, तो वो परमपिता परमात्मा एक बार हमें रोकता जरूर है।
तिरगत जोन अचेत संभव पुन पाप असोच, मनुखा अवतार दुर्लभ ते ही संगत पोच। और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी भी फरमाते हैं, गुर से वाते भगत कमाई, तब ए मानुष देही पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। कि हे जीव, जो शरीर तुझे मिला है, इस शरीर को देवी देवता भी तरसते हैं। साध संगत जी, इतना पावन और पवित्र जो शरीर, दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरता जात विवेक है। कि हे जीव, उस परम पिता परमात्मा की हम पर कृपा हुई, उस उनकी कृपा दृष्टि से हमें ये पावन पवित्र शरीर मिला है। और साध संगत जी, ये इतना पावन पवित्र है कि इसमें वो सारी दुनिया का जो परम पिता परमात्मा है, मालिक है, वो हमारे शरीर में बैठा है। और जितने भी हमारे गुरु हुए हैं ना साध संगत जी, जितने भी महान पुरुष, उन सब का एक ही विचार था कि सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। कि हे जीव, तेरा जो शरीर है इतना पवित्र है कि वो सारी दुनिया का मालिक तेरे शरीर में बैठा है। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फास अबद लागै, कचना चले उपाय। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि कर्मों के अनुसार जो जीव हैं अलग अलग कार्य करते हैं, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है। और साध संगत जी, जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फास अबद लागै, कछ ना चले उपाय। कि हर इंसान को इस जीवन को छोड़कर जाना है। और ये काल रूपी जो फाही है ना साध संगत जी, जो काल है, इससे कोई बच नहीं सकता। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, काल फास अबद लागै, कछ ना चले उपाय। और इसका कोई उपाय भी नहीं है गुरु के ज्ञान के बिना। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा मन। कि हे जीव, ऐसा एक दिन आना है, संग चलते हैं हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। कि हर जीव ने इस धरती को छोड़कर जाना है, इस शरीर का त्याग करना है। और साध संगत जी, जब हम परमपिता परमात्मा की कचहरी में हाजिर होंगे, हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब होना है। और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, फिर क्या मुख लेके जाएगा। इतना पावन और पवित्र शरीर परमात्मा ने दिया, और हम उस शरीर के साथ क्या करते हैं साध संगत जी। कोई शराब पी रहा है, कोई नशे करता है, कोई मेडिकल नशा, कोई क्या कर रहा है, कोई तंबाकू जर्दा। इतना पावन और पवित्र शरीर, कोई इस शरीर से दूसरों को तंग करता है, किसी को मार रहा है, धोखे दे रहा है, लालच में आकर लोगों को धोखे दे रहा है, नशे बेचकर जो लोगों के जवान साध संगत जी, उनके जो बच्चे हैं उनको मार रहा है। और यही सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि भाई, जब उस परमपिता परमात्मा ने हिसाब लेना है, तो फिर जो काल है साध संगत जी, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो आगे सतगुरु रविदास महाराज जी हमें रास्ता भी दिखाते हैं। रविदास दास उदास तज, ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन बैहरण, परमानंद करो निदान। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी, साध संगत जी, इन चीजों से बचने के लिए, बुरे कर्मों से बचने के लिए और अपने जीवन को सफल करने के लिए उपाय भी बताते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हमें तप करना है, पर सबसे बड़ा तप क्या है साध संगत जी? गुरु का ज्ञान प्राप्त करना। रविदास दास उदास तज, ब्रह्म तपन तुप गुरु ज्ञान। के हे जीव, जो सबसे बड़ा तप है गुरु का ज्ञान प्राप्त करना, और जो गुरु का ज्ञान हमें सिखाता है उस रास्ते पर चलना। सबसे पहले साध संगत जी हमें गुरु धारण करना है, गुरु वाले बनना है। जब हमारा कोई गुरु बन जाए तो जो गुरु हमें रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे हमें चलना है। ये सबसे बड़ा तप है। और बड़े भाग्यशाली हैं साध संगत जी, बड़े कर्मों वाले हैं कि धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे गुरु हमें मिले हैं। ऐसे गुरु ना तो हमें वहम भरम अडंबर पखंड में डाला साध संगत जी, बड़ा सीधा और सादा रास्ता हमें जीवन सफल करने का बताते हैं। भगत जन बैहरण परमानंद करो निधान।
और साथ संगत जी जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सच के मार्ग पर, उसकी जो मत है वो संसार से उदास हो जाती है। वो अपनी जिम्मेवारियां भी निभाता है, अपने बच्चों को पालता है, अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्य भी करता है साथ संगत जी, पर वो संसार से उदास रहता है। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रह के साथ संगत जी कीचड़ से निर्लेप रहता है, ऐसे जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला संत, कोई भी जीव जब वो सत्य के मार्ग पर चलता है वो संसार से उदास हो जाता है, संसार में रहता है, संसार के कार्य करता है साथ संगत जी, पर उसका जो मन है वो परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है। और धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, वो परमपिता परमात्मा हमारे मन में से और गुरु का जो ज्ञान है वो हमारे मन में से डर खत्म करता है। नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, कि हे जीव, जिस इंसान के अंदर गुरु के ज्ञान की जोत जग जाती है साथ संगत जी, जो हमारे मन में अनेकों जन्मों का अज्ञानता का जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। हे परमानंद परमपिता परमात्मा जी, आप इस संसार में अनेकों जीव विचरते हैं, उन पर कृपा कीजिए और इनके जन्म मरण का जो चक्कर है उसका अंत कीजिए। साथ संगत जी, ये सत्य है कि जो भी महान पुरुष साधु संत, जो सच्चा संत होता है वो सबके लिए ही मांगता है। जैसे आज धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी मांग रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा जी, आप सब पर कृपा कीजिए, इस काल से इन जीवों को बचाइए। और साथ संगत जी, जो आज का पावन और पवित्र शब्द है उसी में हमें ये सिखाया है, मृग मीन बिरंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, कि हे जीव, इन जीवों में एक एक दोष होता है, सिर्फ एक दोष की वजह से साथ संगत जी इन जीवों का नाश हो जाता है। पर हे इंसान, तेरे अंदर तो 5 दोष हैं, कैसे बचेगा? और फिर सदगुरु रविदास महाराज जी आज के पावन पवित्र शब्द में गुरु के ज्ञान को बचने का रास्ता बता रहे हैं साथ संगत, कि अगर हमें जीवन सफल करना है तो जो रास्ता हमें धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी दिखा रहे हैं, सिर्फ उस रास्ते पे हमें चलना है, हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाना है। और करना क्या है साथ संगत जी, जीबा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार, कि साथ संगत जी इन हाथों से हमें ईमानदारी की कमाई करनी है, रोटी कमानी है, और ईमानदारी का कार्य करते करते इस जीवा से उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करना है, सोहंग सतनाम का जाप करना है। और जो जीव हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाता है, जीवा से उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करता है, सदगुरु जी फरमाते हैं कि वो सारी दुनिया का जो मालिक है वो हमें इस पावन पवित्र शरीर में ही मिल जाता है। कह रविदास हाथ पहने रह सहजे होए सो होए, कि हे जीव, वो सारी दुनिया का मालिक तेरे अंदर ही बैठा है, हाथ से भी नजदीक। जैसे अनेकों जीव हैं साथ संगत जी, अनेक जीव हैं जो परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए सैकड़े किलोमीटर की यात्रा करते हैं साथ संगत जी, परमात्मा के दर्शन के लिए। पर सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, गुरबानी का ज्ञान है, जय कारण तट तीर्थ जाई रतन पदार्थ कट ही माई, कि हे जीव, जिस परमात्मा को तू तीर्थों पे ढूंढ रहा है वो सारी दुनिया का मालिक तो तेरे अंदर बैठा है। सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। सो आओ साथ संगत जी, आज के पावन पवित्र शब्द से हमें सीख मिलती है कि जो जीव गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है उसका जो जीवन है वो सफल हो जाता है। सो आओ वहम भरम आडंबर पखंड से बचें, हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाएं, अपनी जिम्मेवारियां निभाएं साथ संगत जी, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ईमानदारी से अपना हर कार्य करें। और कार्य करते करते साथ संगत जी पावन पवित्र सोहंग सतनाम का जाप करते रहें और सबका भला मांगे। सतगुरु का फरमान है, पर का बुरा न राखो चे तुमको दुख नहीं पाएगी, कि हे जीव, जो इंसान सबका भला मांगता है ना साथ संगत जी, वो परमपिता परमात्मा उसका भला सबसे पहले करते हैं।
क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए हैं ना साध संगत जी, वो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। पहले वो आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, पहले वो अपने आप को कामयाब करते हैं, फिर वो समाज को आगे लेकर चलते हैं। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने हमें समझाया पढ़ो। सतगुरु रविदास महाराज जी भी यही समझाते हैं, माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन, सत विद्या को पढ़ै प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान के। हे जीव, शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं। साध संगत जी, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। यही बाबा साहेब का उपदेश था, यही सतगुरु रविदास महाराज जी का उपदेश था। जुड़ो, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। बाबा साहेब का दूसरा उपदेश जुड़ना, और जुड़ना किससे साथ संगत जी? सत्संग से, सत्य के साथ। झूठ के साथ हमें नहीं जुड़ना, हमें सत्य के साथ जुड़कर रहना है साथ संगत जी। और ऐसे जुड़ना है जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलकर रहती हैं। और तीसरा जो उपदेश, संघर्ष करो, पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत के। हे इंसान, हे जीव, गुलामों से कोई प्यार नहीं करता। साथ संगत जी, गुलामी चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हर प्रकार की गुलामी जो होती है वो पाप होती है। और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु जी फरमाते हैं हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और जब संघर्ष साथ संगत जी कामयाब हो गया तो सतगुरु जी फरमाते हैं सबका भला करो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस रविदास रहे प्रसन्न, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई भी। सो आओ साथ संगत जी, सबका भला करे, सबका भला सोचें, सत्य के मार्ग पर चले, वहम भरम अडंबर पखंड से बचें, सोहम सतनाम का जाप करते रहें और अपना जीवन सफल करें। सो आज की इतनी की विनतियां प्रवान करना साथ संगत जी, इतनी की सेवा प्रवान करना। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखै रविदास, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखै रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सोहं सतनाम सतनाम, जो बोले सो निरभय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय।